जहां पर बांकीपुर उपचुनाव के लिए आरजेडी ने प्रत्याशी उतारा है। रेखा गुप्ता को आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया है। वैश्य समाज की तेली जाति से आती है रेखा गुप्ता। कांग्रेस छोड़कर आरजेडी का दामन थामा था। 2025 विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता को मिले थे 46,363 वोट। देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है बांकीपुर विधानसभा सीट से। पहले कांग्रेस में थी रेखा गुप्ता, अब आरजेडी में है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। ये वैश्य बहुल क्षेत्र है और वैश्यों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। समस्त बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद इस बार मुझे मिल रहा है, क्योंकि जो शासन का जो लास्ट 6 महीने का रवैया रहा है उससे जनता ऊब चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। जिस भरोसे उन्होंने सरकार को बनाया, जितना मैंडेट उन्होंने दिया इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में, देखिए मुख्यमंत्री भी लापता, बांकीपुर के विधायक भी लापता। तो इस बार जनता का आशीर्वाद राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। उन्होंने अपना विश्वास मेरे साथ बनाए हुए। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। रोहित, आरजेडी ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। रेखा गुप्ता को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल तन्ना, देखिए आज अगर बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बिहार की जो सियासत है वो काफी ज्यादा गर्म है, बिगुल बच चुका है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन देखिए आज राजद के तरफ से भी बांकीपुर सीट को लेकर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया। देखिए कांग्रेस को एक बड़ा जो झटका है वो कहीं ना कहीं लगता दिख रहा है। और सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो राजद के तरफ से रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया, जो कि रेखा गुप्ता 2025 के विधानसभा के चुनाव में भी राजद के तरफ से उम्मीदवार थी। 46,000 से ज्यादा जो वोट था वो रेखा गुप्ता को मिला था। लेकिन इस बार हालांकि जब पूछा गया तो सीधे तौर पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जो थे मंगनी लाल मंडल, उनका कहना था कि महागठबंधन के उम्मीदवार है। लेकिन बांकीपुर सीट को लेकर दोनों गठबंधनों में खींचतान देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो कांग्रेस थी वो अपना बांकीपुर सीट को पारंपरिक सीट बता रही थी, तो वहीं राजद की तरफ से आज प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया। देखिए बांकीपुर सीट पर जो उपचुनाव होना है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। काफी दिलचस्प जो मुकाबला होगा वो देखने को मिलेगा। देखिए राजद की तरफ से ही प्रत्याशियों का, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में होगी, वहीं जनसुराज की तरफ से प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से यानी कि एनडीए गठबंधन की तरफ से अभी तक उम्मीदवार कौन होंगे इस नाम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। लेकिन कई नामों की जो चर्चा है वो काफी ज्यादा तेज है। लेकिन अगर बात बांकीपुर सीट की जाए, बांकीपुर विधानसभा सीट की जाए, तो देखिए ये जो लड़ाई है बीजेपी को अपनी साख बचानी है। 40 सालों से बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। नितिन नवीन लगातार कई बार वहां से विधायक हैं, लगातार वो जीतते आ रहे हैं। और नितिन नवीन से पहले जो उनके पिताजी थे नवीन सिन्हा, वो भी इसी सीट से जीतकर लगातार आ रहे हैं। यानी कि 40 सालों से बीजेपी का कब्जा है बांकीपुर विधानसभा सीट पर, और बीजेपी का सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए रेखा गुप्ता की बात की जाए तो रेखा गुप्ता भी जब 25 के चुनाव में जब मैदान में थी तो 46,000 से ज्यादा जो वोट थी वो रेखा गुप्ता को मिली थी। और ये भी एक देखना होगा कि कायस्थ बहुमूल जो वोट है बांकीपुर विधानसभा सीट पर, कायस्थ समाज के जो लोग हैं उनकी जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। नितिन नवीन जो थे वो भी कायस्थ समाज से आते थे, हालांकि रेखा गुप्ता देखिए वैश्य समाज से आती है। और देखिए अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर एनडीए की तरफ से किससे उम्मीदवार बनाया जाता है। मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बिगुल बच चुका है और आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। 13 जुलाई तक जो नामांकन की प्रक्रिया है वो चलेगी।
30 जुलाई को जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो मतदान करेंगे और 30 जुलाई को जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, प्रत्याशियों का जो भाग्य होगा, जो किस्मत होगा, वो ईवीएम में लॉक होगा और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात तानिया ये है कि जहां एक तरफ बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, बीजेपी को अपनी साख बचानी है। 40 सालों का जो गढ़ है, उस गढ़ को बचाना है। बीजेपी की तरफ से लगातार मैराथन बैठक की जा रही है और सबसे बड़ी चुनौती नितिन नवीन के लिए है, क्योंकि देखिए, नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से ये सीट खाली हुई है और बीजेपी में नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। बीजेपी के बॉस उनको बनाया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो नितिन नवीन के लिए भी सीट को किस तरीके से अपने पाले में लाया जाए, ये एक बड़ी जो चुनौती है वो है। और वहीं अगर देखिए प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर का जो इमेज है, प्रशांत किशोर देखिए रणनीतिकार है। पिछली बार जब 25 के चुनाव में जब उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे तो 7,000 से कुछ ज्यादा जो वोट था वो प्रशांत किशोर के प्रत्याशी को आया था। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर को अपना जो इमेज है वो बचाना होगा। रेखा गुप्ता भी देखिए काफी मजबूत दावेदारी करती है, काफी मजबूत उम्मीदवार है, क्योंकि 25 के चुनाव में 40,000 से ज्यादा जो उनका वोट था वो उनको वोट मिला था। तो इस बार भी राजद के तरफ से रेखा गुप्ता पर फिर से भरोसा जताया गया है, रेखा गुप्ता को ही उम्मीदवार बनाया गया है। त्रिकोणीय मुकाबला होना है, मुकाबला काफी दिलचस्प होना है। तो ऐसे में देखिए अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर एनडीए गठबंधन की तरफ से आखिर किसे उम्मीदवार बनाया जा रहा है। देखिए, अगर बीजेपी की बात की जाए तो देखिए 2 नामों की चर्चा सबसे काफी ज्यादा तेज है, जिसमें एक नीलू रतन घोष जो कि नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके काफी करीबियों में से एक माने जाते हैं नीलू रतन घोष। देखिए, बिल्कुल एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। ऐसे में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। देखना ये होगा कि बीजेपी किसे अपना टिकट देती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, नजरें बनाए रखे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बीजेपी और पीके के सामने रेखा को आरजेडी ने उतारा है। देखना ये होगा कि कितना दिलचस्प यह मुकाबला होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।